तो दोस्तों, फ्लैट नंबर 302 में जो हुआ वो सिर्फ एक लापता लड़की का केस नहीं रहा था। अब ये केस बन चुका था एक मनोवैज्ञानिक खेल, जिसमें हर जवाब के साथ एक सवाल पैदा होता था। एसीपी रावत ने जब उस फ्लैट की गहराई से जांच करना शुरू की तो उसे एक हैरान कर देने वाली चीज मिली, प्रिया की डायरी। और उस डायरी में लिखा था, मैं अक्सर रात को चलने की आवाजें सुनती हूँ, पर दरवाजा हमेशा बंद होता है, और कभी कभी शीशा देखती हूँ तो किसी का चेहरा दिखता है, मेरा नहीं दिखता। राघव का सच या झूठ। और यहाँ राघव ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा, प्रिया पिछले कुछ महीनों से पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात कर रही थी, पर मैंने कभी उसे सीरियसली नहीं लिया। राघव ने कहा, एक दिन उसने मुझे कहा कि अगर मैं कहीं गायब हो जाऊं तो फ्लैट 302 मत खोलना, वहां कोई है। एसीपी रावत ने बिल्डिंग के पुराने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को मंगवाए और 2018 में उसी फ्लैट में रहने वाली रिया नाम की लड़की का एक वीडियो मिला, और उस वीडियो में भी रिया कुछ कैमरे में बोल रही थी, मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और मेरे शीशे में उसका चेहरा आता है। और वो वीडियो रिया की मौत के एक दिन पहले का वीडियो था। अब दो केस एक ही जैसे थे, दो लड़कियां एक ही फ्लैट में और एक ही पैटर्न। एसीपी रावत मान चुके थे ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये फ्लैट नंबर 302 का एक गहरा रहस्य है। छानबीन के दौरान जब फ्लैट की रजिस्ट्री निकाली गई तो एक नाम सामने आया, डॉक्टर करण राठौर, एक मानसिक रोग विशेषज्ञ जिसने 2012 में इस फ्लैट को खरीदा था, और 2014 में उसकी पत्नी की खुदकुशी इसी फ्लैट में हुई थी। 2014 में केस क्लोज कर दिया गया था। अब लगता है कि कहानी की रहस्य की शुरुआत वहीं से हुई थी। रात 3 बजे एसीपी रावत दोबारा उस फ्लैट 302 में घुसे। उन्होंने शीशे पर फिर से वही लाइन देखी, फ्लैट 302 विल नेवर स्लीप, लेकिन इस बार खून से नहीं, काले धुएं से लिखी गई थी। और कुछ ही सेकंड में वो मिट गया, और अगले सीसीटीवी फुटेज में एसीपी रावत को कुछ अलग चीज दिखा। और प्रिया अब भी उसी फ्लैट 302 में ही थी, लेकिन प्रिया चल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो दीवार में समाई हुई है, और कैमरा वही फ्रीज हो गया। अब तक जो कुछ भी हुआ वो फ्लैट नंबर 302 की एक कहानी नहीं थी, वो उन सभी औरतों की कहानी थी जो सभी ने अपनी आवाज दबा चुकी, जो औरतें सच कहना चाहती थी पर किसी ने उनकी आवाज को नहीं सुना। रात 3 बजे अचानक से प्रिया का फोन ऑन हो जाता है। उसमें सिर्फ एक नोटिफिकेशन था, और उसमें लिखा था, मैंने उसे ढूंढ लिया है, वो शीशे के अंदर ही रहता है। डॉक्टर करण का मनोवैज्ञानिक राज। पुलिस ने करण राठौर का जब रिकॉर्ड निकाला तो पता चला कि वो एक मिरर थेरेपी पर काम करता था। वो मरीजों को मिरर के सामने बैठा करके मानसिक खेल खेलता था। लेकिन उसी दौरान उसकी बीवी ने कहा था कि वो अब पागल हो गया है, अब वो लोगों को शीशे के अंदर बंद करने की बात करता है। और फिर उसके बाद उसकी बीवी ने खुद ही खुदकुशी कर ली। जब एसीपी रावत ने खुद को शीशे में देखा तो कुछ सेकंड के लिए उसको अपनी भी परछाई अलग सा लगने लग गया, और उसी वक्त पीछे से आवाज आता है कि 302 कभी सोता नहीं। अब फ्लैट को सील कर दिया गया है, लेकिन क्या सच में फ्लैट बंद हो गया है, या वो अब आपके शहर की किसी बिल्डिंग में 302 नंबर के नाम से खुल चुका है? मैं हूं समीर, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम डायरी, कहानी हर शहर की, सच्चाई हर वारदात की। तो कभी भी आप अपने शीशे में अपना चेहरा देखिए तो गौर कीजिएगा, आपको कोई ना कोई और देख रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।